सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 के बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 11 तक। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 5। आई बाई अ टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। मैंने एक टीवी 10,000 रुपीज़ में खरीदी और 20% प्रॉफिट गेन कर मैंने उसको सेल कर दिया। अब हमसे पूछा गया है कि उस टीवी को सेल करने के बाद 20% प्रॉफिट पर सेल करने के बाद मुझे कितना अमाउंट मिलेगा। मीन्स इस क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। चलिए करते हैं। सबसे पहले मैंने गिवन लिख लिया, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज़ 10,000। सो यहाँ पर 10,000 लिखा। प्रॉफिट परसेंट इज़ 20%. It means profit is equal to, so let us write the profit here. Profit is equal to 20% of CP. 20% of CP. CP here is 10,000. It means 20% of 10,000. Of means multiply. So 20% of 10,000 means 20% means 20 upon 100. So 20 upon 100. Of means multiply and 10,000. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 100 से इसके 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस विल इक्वल 2,000. सो उस टीवी को सेल करने पर 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग प्राइस इक्वल्स, सो SP इक्वल्स CP प्लस प्रॉफिट। जितने में हमने उसको ख़रीदा था और जितने का हमें प्रॉफिट हुआ है उन दोनों को ऐड करेंगे, डेट विल इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हियर इज़ 10,000, सो यहाँ पर 10,000 लिख देंगे। प्रॉफिट इज़ 2,000, उसमें 2,000 ऐड कर देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। सो सेलिंग प्राइस हियर इज़ ₹12,000. सो आई विल गेट ₹12,000 फॉर सेलिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500. शी लूजेस 20% इन द बार्गेन. वॉट वॉज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। सो इस क्वेश्चन में हमें वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस गिवन है, दिस इज़ 13,500 और हमें लॉस परसेंट गिवन है। लॉस परसेंट इज़ 20% और हमें उस वॉशिंग मशीन की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। आइए करते हैं। मैंने गिवन लिख लिया, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ ₹13,500 एंड परसेंटेज ऑफ लॉस इज़ 20%। ये हमें गिवन है। नाउ लेट द कॉस्ट प्राइस बी X. सो लेट CP इज़ इक्वल टू X. CP हमने X सपोज कर लिया। लॉस इज़ 20%. सो लॉस इज़ इक्वल टू 20% of CP. So this equals 20 upon 100 X. 20 upon 100 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 20 1 जा 20 and 20 5 जा 100. So loss is equal to X upon 5. अब हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। So सेलिंग प्राइस equals SP is equal to CP minus loss. CP हमें X गिवन है, so सेलिंग प्राइस is equal to X minus X upon 5. इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्वेश्चन में देखिए, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन हमें 13,500 गिवन है। सो दिस इक्वल्स 13,500. सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले LCM ले लेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा। दिस विल बी 5x माइनस x इक्वल्स 13,500. इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5x माइनस x इज़ 4x. सो 4x अपॉन 5 इज़ इक्वल टू 13,500. यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x इज़ इक्वल टू 13,500 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, देन 15, 4 3 जा 12 अगेन एंड 30, 4 7 जा 28, 20, 4 5 जा 20। अब 3,375 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। This will give me 16,875. Therefore, the cost price of washing machine is ₹16,875. I hope this is clear. Next करते हैं। Question number 7, Part 1. Chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10, ratio 3, ratio 12. Find the percentage of carbon in the chalk. Part 2. If in a stick of chalk, carbon is 3 grams, what is the weight of chalk stick?
सो पार्ट 1 में हमें चॉक में कार्बन का परसेंटेज निकालना है। चॉक के एलिमेंट्स हैं कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। उसमें से कार्बन का रेशियो है 3, सो परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी 3/25 द टोटल कंपोजिशन मल्टीप्लाइड बाई 100। आइए करते हैं। सबसे पहले मैंने गिवन रेशियो लिखा 10:3:12 और उसका टोटल कर लिया। सो टोटल 10 + 3 + 12 टोटल रेशियो मेरे पास आया 25। अब मुझे चॉक का परसेंटेज निकालना है। पार्ट ऑफ कार्बन मीन्स 3, कार्बन का रेशियो 3 था, सो 3 टोटल 25। This much fraction of carbon is present in the chalk. Now percentage of carbon. So percentage of carbon in the chalk is, इस फ्रैक्शन को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। 3/25 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 25 4 ज़ा 100, सो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 3 4 ज़ा 12, सो दिस गिव्स मी 12 ग्राम्स। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें वेट ऑफ चॉक स्टिक निकालना है। कार्बन का वेट 3 ग्राम्स है, तो पूरी चॉक स्टिक का वेट कितना होगा? आइए करते हैं। सबसे पहले मैंने गिवन लिखा है क्वांटिटी ऑफ कार्बन इन चॉक स्टिक इज 3 ग्राम्स। ये हमें गिवन है। अब मैंने सपोज किया चॉक स्टिक का वेट, चॉक स्टिक का टोटल वेट x ग्राम्स है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12% ऑफ x इज इक्वल टू 3। लिख लेते हैं 12% ऑफ x इज इक्वल टू 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 12% मीन्स 12/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 3। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 एंड 12 दोनों 3 से डिविजिबल हैं, सो 3 4 ज़ा 12, यहाँ पर 4 आ जाएगा। एंड 4 एंड 100 इसको डिवाइड कर देंगे। 4 2 ज़ा 8 एंड 20, सो 5 टाइम्स। दिस इक्वल्स 25 ग्राम्स। Hence, the weight of chalk stick is 25 grams. I hope this is also clear to you. Next question करते हैं। Question number 8. Amina buys a book for rupees 275 and sells it at a loss of 15%. How much does she sell it for? बच्चों, अमीना ने एक बुक खरीदी। उसकी कॉस्ट प्राइस है रुपीज़ 275 और उसने 15% लॉस पर उसको बेच दिया। नाउ कितने रुपीज़ में उसने बेचा, ये हमें फाइंड आउट करना है। आइए करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक रुपीज़ 275 हमें गिवन है एंड लॉस परसेंट 15% हमें गिवन है। आइए इसको करते हैं। लॉस परसेंट 15% है, इट मीन्स लॉस इक्वल्स, लॉस निकाल लेंगे। लॉस इज इक्वल टू 15% ऑफ रुपीज़ 275। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15% ऑफ 275 मीन्स 15/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 275। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाइड बाई 275, इसको आप फाइंड आउट कर लोगे। ये आएगा 4125 डिवाइड बाई 100। इट मीन्स दिस इक्वल्स 41.25। लॉस इज 41.25, सो लेट अस फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP माइनस लॉस। सो CP हमें गिवन है रुपीज़ 275 और लॉस हमारे पास है 41.25, सो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा रुपीज़ 233.75। हेंस अमीना सेल्स अ बुक फॉर रुपीज़ 233.75। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल रुपीज़ 1200 गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% एंड टाइम इज 3 years। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट को यूज़ करते हुए हमें अमाउंट निकालनी है। आइए करते हैं। ये हमें गिवन है, प्रिंसिपल इज रुपीज़ 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% एंड टाइम इज 3 years। इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। सो यहाँ पर प्रिंसिपल लिख लेते हैं। इट इज़ 1200, रेट इज़ 12%, सो 12, टाइम इज़ 3 years, 3 डिवाइड बाई 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 12 12 ज़ा 144, 144 मल्टीप्लाइड बाई 3। दिस गिव्स मी रुपीज़ 432। सो simple interest is 432.
नाउ अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हम प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल हमें गिवन है, इट इज़ 1200 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 432। इन दोनों को ऐड कर देंगे। 1200 प्लस 432 इक्वल्स रुपीज़ 1632। So the amount to be paid at the end of 3 years is rupees 1632. Part B करते हैं। Part B, here principal is rupees 7500, rate of interest is 5% and time is 3 years. अब इस given information को simple interest के formula में put करते हैं। Simple interest is equal to P multiplied by R multiplied by T upon 100. So इन values को put करते हैं। P is 7500. So 7500, rate is 5%, time is 3 years. This whole is divided by 100. So इसको 100 से divide कर देंगे। 100 and ये 100, ये दोनों cancel हो जाएंगे। Now 75 multiplied by 5 3s are 15. So 75 को 15 से multiply कर देंगे and this will be rupees 1125. सो सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज़ 1125। इस सिंपल इंटरेस्ट को हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो हमें अमाउंट मिलेगी। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, इनको ऐड कर देते हैं। प्रिंसिपल हमें गिवन है, इट इज़ रुपीज़ 7500। सो 7500 प्लस 1125, इनको ऐड करने पर हमें मिलेगा रुपीज़ 8625। So the amount to be paid at the end of 3 years is rupees 8625. Next question करते हैं। Question number 10. What rate gives rupees 280 as interest on a sum of rupees 56,000 in 2 years? आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। सो हमें गिवन है प्रिंसिपल इज रुपीज 56,000, सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज 280 एंड टाइम इज 2 years। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो सिंपल इंटरेस्ट के प्लेस में यहाँ पे मैं 280 लिख लेती हूँ। प्रिंसिपल हमें 56,000 गिवन है, सो पी की प्लेस में 56,000 लिख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, सो यहाँ पे आर, टी इज 2 years, सो यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 100 से ये 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे। दिस गिव्स 280 इज इक्वल टू 560 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई आर। यहाँ से हमें आर की वैल्यू निकालनी है। सो 560 इंटू 2 को हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, आर इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 560 इंटू 2। सो 560 इंटू 2, 280 2 times 560, so this gives me 1/4 and this equals 0.25. Hence the rate of interest on sum is 0.25%. Next question करते हैं। Question number 11. If Meena gives an interest of rupees 45 for 1 year at 9% rate per annum, what is the sum she has borrowed? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है और प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गिवन लिख लिया, सिंपल इंटरेस्ट रुपीज 45, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, टाइम 1 year एंड प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें हम सभी वैल्यूज पुट कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है, सो यहाँ पर 45, पी हमें फाइंड आउट करना है, सो इधर पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, सो 9, टाइम 1 year, सो 1 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 45 मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस इक्वल्स 9 मल्टीप्लाइड बाई पी, सो 9p। यहाँ से p की वैल्यू हो जाएगी 45 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 9। 9 एंड 45 9 की टेबल में आते हैं, सो 9 1 जा 9 एंड 9 5 जा 45। दिस गिव्स मी रुपीज़ 500। हेंस शी बोरोड रुपीज़ 500। बच्चों उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक देखते रहिए, वीडियो शेयर करिए, अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू ऑल।